नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मकान सर्वे को लेकर के। तो 5 तरह के ऐसे मकान हैं जो सरकार के अधीन हो जाएगा। तो आप अपने घर से बेघर हो सकते हैं। तो आप अपने अगर घर को बचाना चाहते हैं तो आप इस चीज को जान लीजिए कि वो 5 कैटेगरी ऐसा कौन है जिस मकान को सरकार के अधीन में, सरकार के अंडर में ले लिया जाएगा। ये सरकार का साफ साफ निर्देश है कि अगर इन 5 जगहों पर अगर आपकी मकान बना है, पहले से है या अभी आप बना रहे हैं, तो ऐसी 5 तरह के जमीन का जो मकान होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे 5 कैटेगरी में मकान बना चुके हैं, हम लोगों को पता है। बहुत ऐसे शहर में मकान सर्वे शुरू हो चुका है, बहुत ऐसे शहर में अभी जनगणना शुरू हुई है। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना पड़ेगा कि सर जनगणना के बाद आपका मकान का सर्वे किया जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि आपके मकान का सर्वे का मतलब होगा कि केवल देखा जाएगा और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आपके मन में ये भी भ्रम चलता होगा कि मेरे पास रजिस्ट्री का केवाला है, खतियान है, पैतृक संपत्ति है। तो इस चीज के भूल में मत रहिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपका जमीन किस किस्म का है और आप जो घर मकान बना लिए हैं इस पर क्या रूल रेगुलेशन है। जिस चीज को गवर्नमेंट ने लेकर के आदेश लगाई है और आपको जानना बेहतर है। अगर नहीं जानते हैं तो आने वाले समय में जब आपसे जमीन का जो मकान है आप बना चुके हैं, जिसमें आप वास करते हैं, पूरा फैमिली घर से बेघर हो जाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, सरकार का आदेश है। स्पष्टता आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि जब आप लोग देखे होंगे कि 2024 से जमीन का सर्वे जब चालू हुआ तो नीतीश कुमार के आदेश में क्या लागू हुआ था कि जमीन का सर्वे लेकर के अपडेट किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि इस जमीन सर्वे के अंदर जब जमीन सर्वे स्टार्ट किया गया तो कितने लोग जमीन से बेदखल हो चुके, कितने लोग गलत जमीन पकड़ के बैठे हुए थे। सालों से पूर्वज उनका उस जमीन को पकड़ा हुआ था। बाद में पता चला कि ये जमीन गवर्नमेंट का है, बाद में पता चला कि ये जमीन किसी और का है, ये जमाबंदी किसी और का है, ये खतियान किसी और का है और पकड़े आप हैं। तो इस स्थिति में आपको जमीन छोड़नी पड़ी। तो जितना आसानी से आप लोग समझ पाते हैं कि गवर्नमेंट ये पब्लिक के लिए जो काम स्टार्ट करती है इसमें पब्लिक का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। जो सर्वे को लेकर के अभी तक नुकसान ही नुकसान है, ठीक उसी प्रकार से आपका मकान सर्वे का काम किया जा रहा है और इसमें भी आपका नुकसान होगा। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए इन 5 तरीके का आप जान लीजिए कि ऐसा अगर आप मकान बनाए होंगे, अगर इन 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आपका जो राय होगा फीडबैक में लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नंबर में है कि जिन व्यक्तियों का मकान अगर सरकारी जमीन पर है तो जमीन गवर्नमेंट के अधीन जाएगा और मकान भी जाएगा। ये मकान आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहाँ जाइएगा ये बात की बात है, बट उस समय आपसे मकान का वापसी लिया जाएगा। सेकंड नंबर में बात करते हैं कि वैसा मकान जो झुग्गी झोपड़ियों के रूप में रहता है। आप लोग को पता है कि गरीब परिवार कहीं भी शहर में, टाउन में देखिएगा कि कहीं पर जमीन खाली है, कहीं कूड़ा फेंका हुआ है, कहीं कुछ ऐसे ही परा भरा है। तो जिस चीज को लेकर के आप लोग देखिएगा कि उस पर झुग्गी झोपड़ी लोग डाल देते हैं। गरीब परिवार उस पर एक पलानी सा डाल करके, तिरपाल चमकी पन्नी उन्नी डाल करके रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो वैसे घरों को तोड़ दिया जाएगा, वैसे घर को अपने हिरासत में गवर्नमेंट ले लेगी। अगला बात करते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में ऐसे मकान जो रेलवे स्टेशन के आसपास अगर आप बनाए होंगे, रेलवे लाइन के आसपास बनाए होंगे और रेलवे के क्षेत्र में अगर आपका मकान आता है, उस क्षेत्र में चला जाएगा तो मकान आपसे तोड़ दिया जाएगा।
वापस ले लिया जाएगा। इसका आगे का क्या निचोड़ निकलेगा मैं वो भी बताऊंगा। चौथे नंबर में वैसे जमीन जो नदी के किनारे पर है, जो नाले के किनारे पर है, तो ऐसे स्थिति में रोड के किनारे है और रोड की चौड़ाई आपके घरों तक जा रही है, आपका मकान रोड के सड़क के किनारे बन चुका है जो गवर्नमेंट का जमीन है, तो वैसे मकानों को हिरासत में लिया जाएगा और तोड़ा जाएगा, वहां से खाली करा दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। और आपका 5वें नंबर का वैसा जमीन पर मकान जो जमीन आपके नक्शे पर नहीं है। बहुत ऐसे जमीन जो होते हैं नक्शे पर नहीं रहते हैं, तो जब नक्शे में नहीं है, नगर निगम के रिकॉर्ड में नहीं है, नगर पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है और आप उस पर मकान बना लिए हैं, तो वो भी मकान आपसे वापस ले लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये 5वां नंबर है। और अपवाद में एक ऐसा मकान टूटेगा, वो भी आप लोग एक्सटर्नल में रख करके रखिए, जो 6 नंबर में आएगा, ऑप्शनल में रहेगा आपका, कि पुराने मकान, बहुत सारे लोगों का पुराना मकान है, यहाँ पर जैसे कहीं पर बना दिए, देहात पे बना दिए, कहीं पर बन गया, पैतृक संपत्ति था, खानदानी जमीन था, जिस पर पूर्वज ने क्या किया, उस मकान को बनाया रहा और पूर्वज तो चले गए, बट उसमें के जो नए व्यक्ति है, नए सिरे के हैं, नए जनरेशन के हैं, तो किसी और शहर में जा करके वो अपना घर मकान बना करके या डेरा फ्लैट लेकर के उसमें रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वैसे मकान जो पुराने मकान हो चुके हैं और वो टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है, किसी को क्षति पहुंचाने की कगार पर है, तो वैसे मकान को भी सर्वे करके उसको अपने अंडर में गवर्नमेंट लेगी और उसको तोड़वाने का प्रयास करेगी, प्रक्रिया चालू करेगी। क्योंकि अगर दो घरों के बीच में अगर पुराना मकान है, किसी एक तरफ अगर टूटता है, गिरता है, तो किसी एक परिवार का क्षति पहुंचाएगा, उस परिवार का घर टूटेगा, उस परिवार के बाल बच्चे हो सकता है उसके नीचे दब जाए, मर जाए, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वैसे स्थिति में बड़े बड़े मकान जो भवन पुराने इस तरीके से बन चुके हैं और वो गिरने की तरीके नष्ट प्रक्रिया हो चुकी है, नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है, उसकी डेथ लाइन हो चुकी है, तो वैसे मकान अपने गवर्नमेंट हिसाब से तोड़वाएगी। ये आपका ऑप्शनल में है। लेकिन जो मैं 5 तरीका बताया हूं, 5 मकानों का जगह बताया हूं, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपका मकान टूट जाएगा। हाँ, टूटेगा इन 5 तरीके का मकान तो आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा, बट मुआवजा देने के बाद आप उस पैसे से कहाँ घर मकान बनाएंगे, कहाँ जमीन खरीदेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। गवर्नमेंट आपको खरीद करके नहीं देगी, जो भी मुआवजा देगी आपको पैसे दे देगी, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ये आप जानिएगा। तो तब तक आप तो घर से बेघर हो सकते हैं, उसके बाद आप सोचिएगा कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, उसको बनाने में कितना समय लगेगा, ये समय बताएगा। तो मकान सर्वे को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। जैसे जमीन सर्वे को लेकर आप लोग हल्के में रह रहे थे और बहुत सारे लोगों का हाथों से जमीन निकल चुका है, वैसे ही आपके हाथों से मकान भी निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो सावधान जरूर रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।